नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। शुरुआत करेंगे कि आखिर तांडव को लेकर देश भर में इतना तांडव क्यों हो रहा है। इसके बाद कुछ सवाल भी रहेंगे कि क्या आप कॉमेडी के नाम पर किसी भी धर्म का मजाक बनाना सही है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उस पर टिप्पणी करने से ही कॉमेडी हो सकती है क्या। इसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान में जिस सिंधु देश की मांग वाले आंदोलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर दिख रहा है, उस सिंधु देश की मांग का इतिहास क्या है, आखिर कब से और किन परिस्थितियों में सिंधु देश की मांग शुरू हुई। इसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को लेकर क्यों कहा कि अगर आपको पसंद नहीं है तो डिलीट कर दीजिए। सबसे आखिरी में किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वेब सीरीज तांडव से। अमेजन प्राइम पर रिलीज की गई वेब सीरीज तांडव के निर्देशक और लेखक पर लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया जैसे कलाकारों ने इस वेब सीरीज में अभिनय किया है। खबर तो यह भी है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओटीटी पर परोसे जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर अलर्ट हो गया है। तांडव वेब सीरीज को एक तरफ बैन करने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ इसी विवाद के मद्देनजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आज एक बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बैठक में कहा गया कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी परोसने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरकार फ्रीडम के नाम पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दे सकती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में तांडव का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से विश्वास सारंग ने वेब सीरीज तांडव पर रोक लगाने की मांग की है, तो वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कड़े कानून बनाने का भी जिक्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कई संगठन वेब सीरीज तांडव के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवी देवताओं के पात्र को बोलते हुए दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हमेशा किया जाता है, तो इसमें ऐसा गलत क्या है। दरअसल पात्रों को बोलते हुए दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके मुंह से जिस निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल कराया गया है वह वाकई में निंदनीय है। ऐसे कई संवाद हैं जिससे हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। यहां हम हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमारे जो भी निर्देशक हैं या फिर जो भी वेब सीरीज को बनाने वाले, उनको एक बार सोचना चाहिए कि क्या किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करना ही कॉमेडी हो सकता है। तांडव वेब सीरीज में महिलाओं के अपमान से जुड़ा हुआ भी कई दृश्य शामिल है। केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले फिल्म या फिर कंटेंट को लेकर सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो केंद्र सरकार कोड बनाने पर विचार करेगी। फिलहाल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के लिए तांडव का पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है। लखनऊ में वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक और अमेजन प्राइम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 153A, 295, 505 1B, 505 2, 469, आईटी एक्ट 66, 66F और 67 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वैसे पिछले कुछ समय में आप देखेंगे तो यह एक ट्रेंड सा फैला है कि धर्म के नाम पर कुछ भी ओछी टिप्पणी कीजिए और अचानक से चर्चित हो जाइए। फिलहाल आगे देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जा रहे कंटेंट को लेकर कोई कानून लाती है या नहीं। इसके अलावा तांडव का विरोध दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब पता चला है कि यह वीडियो स्वतंत्र सिंधु राज्य की मांग उठा रहे संगठनों के आंदोलन के दौरान लिया गया है। इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी के साथ साथ दुनिया भर के कई अन्य नेताओं के पोस्टर को भी शामिल किया गया है। सिंध प्रांत का यह वीडियो अब भारत में लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। यह वीडियो तब का है जब आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापक माने जाने वाले जीएम सैयद के 117वीं जयंती के अवसर पर लोग सड़कों पर उतरे थे। पाकिस्तान सरकार की तरफ से पहले ही इससे जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घर में रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वहां लाख सख्ती के बावजूद लोग सड़क पर उतर गए और उनके हाथों में दुनिया भर के बड़े नेताओं का पोस्टर था। इसी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लहराए गए और साथ में आजादी आजादी के नारे भी लगे। अब आपको इतिहास में ले चलते हैं कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। सिंधु देश की मांग भी 1947 से जुड़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ तो सिंधु पाकिस्तान का हिस्सा बना। 1947 से लेकर 1967 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा,
लेकिन 1967 में पहली बार अलग सिंधु देश की मांग उठी। कारण था कि पाकिस्तान की सरकार ने उन पर जबरदस्ती उर्दू भाषा को थोप दिया। इसके बाद धीरे धीरे आंदोलन मजबूत हुआ और इस आंदोलन में सिंधी मुसलमानों के साथ साथ सिंधी हिंदू भी शामिल थे। सिंधी चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग देश बने जहां वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। 1967 से लेकर 1972 तक आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन जैसे ही 1972 में भारत की मदद से बांग्लादेश अलग देश बना तो फिर सिंधियों की उम्मीद जगी। पाकिस्तान के सबसे पहले राजनेता एम सैयद थे जिन्होंने सिंधु देश की रूपरेखा को सबके सामने रखा। उन्होंने एक संगठन बनाया जो इसके लिए लोगों को एकजुट करती थी। हालांकि एक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान ने इसे देशद्रोह समझा और एम सैयद को 30 साल कैद की सजा हुई। अप्रैल 1995 को कैद के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। सिंधु देश की मांग करने वाले इस प्रदर्शन में दुनिया भर के प्रसिद्ध नेताओं की तस्वीर को लहराना एक रणनीति थी जिसके तहत यह प्रदर्शन दुनिया भर की नजर में आए। फिलहाल सिंधु देश के लिए कई सारे संगठन सक्रिय रूप से आंदोलन कर रहे हैं। अब आते हैं अपने तीसरी खबर पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुनवाई की। हाई कोर्ट से अपील की गई थी कि सरकार को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और इस याचिका में कहा गया था कि व्हाट्सएप ने जो नई पॉलिसी को लागू किया है उसमें निजता का उल्लंघन हो रहा है। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में कोई भी नोटिस जारी करने से मना कर दिया और कहा कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट से जब रोक लगाने की बात की गई तो उसने टिप्पणी करते हुए कहा कि व्हाट्सएप एक निजी ऐप है, अगर किसी को भी इससे परेशानी है तो वह इसे डिलीट कर दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई ऐप हैं जिसके साथ आप अपना डेटा शेयर करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। अब आते हैं अपने अंतिम और चौथे खबर पर। सर्वोच्च न्यायालय ने आज 26 जनवरी को होने वाले किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर कहा कि 26 जनवरी के दिन कौन आएगा और कौन नहीं, इस पर दिल्ली पुलिस फैसला ले। यह सरकार और प्रशासन का काम है, ना कि कोर्ट का। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि यह दिल्ली के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। इस पर फैसला दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस को करना है, ना कि कोर्ट को। ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो हुई, लेकिन उसे 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। फिलहाल किसान संगठनों का कहना है कि भगवान भी चाहेंगे तो ट्रैक्टर मार्च नहीं रुकेगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कल से यानी कि 19 जनवरी से किसान रिहर्सल भी करने वाले हैं। फिलहाल आगे देखना होगा कि परसों यानी कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। आज के जनता एक्शन शो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।